हमारे जीवन में दुख का कारण क्या होता है? हमें दुख क्यों होता है? हम सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरा नहीं होती हैं और हम कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं, तब हमें दुख होता है। हाँ, हम मानते हैं इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं तो हमें दुख हो जाता है, दुख का कारण बनता है। लेकिन हमारी इच्छाओं के कारण ही दुख नहीं होता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि उनसे हमें दुख हो जाता है। शारीरिक कष्ट ही हमारी इच्छाओं का मतलब दुख का कारण बनता है। अब शारीरिक कष्ट ऐसे होते हैं कि जैसे हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, हम जितना सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं। शारीरिक कष्ट ये होता है। आज जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमें दुख का कारण बन जाता है। कोई आगे बढ़ रहा है, तब भी हमें दुख का कारण बन जाता है कि वो क्यों बढ़ रहा, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। यही सब सोच हमारे दुख का कारण होते हैं। दुख कहीं किसी का नहीं होता, सिर्फ सोच में ही दुख होता है। अगर हमें कोई रोग भी है, तब भी हम अगर सोचना बंद कर दें तो हम समझ लो दुख हमें होगा ही नहीं। सिर्फ यही सोचे कि हमें जो है उस वही सच है, तब हमें दुख नहीं होगा। हम आज जिस है सोच रहे हैं कि हम ये काम कर लिए, तो हमें और आगे काम करना है, इसका दुख हो जाता है। आज एक काम हुआ, कल दूसरा काम होगा, परसों तीसरा काम होगा। यही सब सोचते सोचते हम दुख का कारण बना लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इस समय जैसे हैं, जो कर रहे हैं उसी पे ध्यान दें, वैसे ही रहें, उसी माहौल में रहें, तो हमारा दुख ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। हम सोचे कि आज ऐसा है, कल वैसा होगा, कल परसों क्या होगा, तो हम अपने आप अपने में दुख का कारण बना लेते हैं। शरीर की कमजोरियों से ही हमें दुख होता है। अब कोई शरीर में कमी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, कुछ कष्ट हो गया, तब भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। हमारा दुख का कारण सिर्फ इच्छाएं न पूरी होना ही नहीं है। दुख के अनेक कारण हो जाते हैं। जब एक समस्या निपटती है तो दूसरी समस्या तैयार हो जाती है। यही सब हमारे जीवन में दुख के कारण बने रहते हैं। दुख एक अर्थ दिया गया है, जबकि दुख का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर हम किसी चीज को सोचेंगे ही नहीं तो दुख काहे का होगा। हम सिर्फ परिश्रम करेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि इससे ज़्यादा मुनाफा होगा, इससे कम मुनाफा होगा। ये सब सोचना बंद कर दें। हाँ, कभी ये हमें दिमाग लगाना चाहिए, कभी कभी कम मुनाफे में भी बहुत मुनाफा होता है। सिर्फ ये सही दिमाग लगाने वाला ही निकाल पाएगा कि कम मुनाफे में भी ज़्यादा मुनाफा होता है। ज़्यादा होशियार आदमी, ज़्यादा विद्वान आदमी कभी नहीं निकाल पाएगा। अब सोचने का तरीका होना चाहिए। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, जैसे एक सामान लाके बिजनेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं रखते हैं। तो कोई सामान है, उसको हम एक दिन में बेच दिए 1 रुपए में, और 10 दिन में बेचे एक ही सामान को 10 रुपए में, और 10 दिन का
मतलब जैसे बिजनेस में कोई रूम लेके रहो या कुछ, 10 दिन का रूम का भाड़ा भी देना पड़ा। अगर हम वही 1 रुपये में कमाएंगे तो 10 रुपये उसी में कमाएंगे तो हमारा क्या होगा? रूम का भाड़ा देंगे, लेबर खर्च देंगे। अगर एक दिन में हमारा सामान बिक रहा वही, तो 10 दिन रखने का फ़ायदा क्या है? तो हमें 1 रुपये में दिमाग लगाना चाहिए, 10 रुपये में दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। वो भी दुख का कारण बन जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हमें कम फायदे में भी अच्छा मुनाफा हो जाता है। अगर हम अपने दिमाग को शांत रखें और जो भी है उसमें संतुष्ट हैं, जैसे हमारा कल्याण हो रहा उसी पे ध्यान दें, तो हमें दुख कभी नहीं होगा। रोज सोचते रहें आज ये होना चाहिए, कल वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमको लोगों ने ऐसा क्यों कहा। यही सब हमारे जीवन के दुख के कारण बने रहते हैं। दुख कहीं से आता नहीं, ना दुख का कोई अर्थ है। सिर्फ हम लोगों ने एक संज्ञा दे दी है कि दुख है, जबकि काहे का दुख है? कोई दुख नहीं होता है, सिर्फ मन का दुख होता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमको लोगों ने ऐसा क्यों कहा है, हम इतने बड़े आदमी हैं, हम इतने अच्छे आदमी, हमको बुरा लोगों ने क्यों कहा। ये सब हम जो सोचते हैं, तो इसका भी एक रहस्य है कि हमारे अंग में कोई कमी होती है तो ऑटोमेटिक हम ये सोचने लगते हैं। अगर हमें अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण, अच्छा सब कुछ मिलता रहे तो हमें दुख ना हो। अगर हमें सब चीज़ नहीं मिल सकता, अगर हमें घर मिल जाएगा तो हमें हवा नहीं मिलेगी, अगर हमें पैसा मिल जाएगा तो हमें व्यवहार नहीं मिलेगा, लोगों का साथ नहीं मिलेगा। क्योंकि पैसा ज़्यादा जिसको होता है, ज़्यादा होगा जब, तो जहाँ 10 आदमी हैं, अगर ज़्यादा पैसा करना है तो सबका पैसा बटोर लोगे तभी तो ज़्यादा पैसा होगा। इसीलिए एक चीज़ मिलेगा तो दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। सब सुख लेना चाहते हैं हम, तो जितना है उतने में संतुष्ट रहना सीखें, तभी हमें सब सुख मिलेगा। एक चीज़ के पीछे भागेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा। यही हमारे दुख का कारण है कि हम एक ही वस्तु के पीछे भागते हैं, तभी हमें इतना बड़ा दुख होता है। अगर हम हर वातावरण में रहना सीख लें तो हमें कभी भी दुख नहीं होगा। और भगवान हमें जो भी वातावरण देते हैं हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, हमारे साथ बुरा नहीं करते हैं, न किसी के साथ बुरा करते हैं। लोग कहते हैं किस्मत से होता, किस्मत से कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारे सोचने से होता है कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा बुरे दिन है। कहीं कुछ नहीं होता। हम जितना सोचेंगे उतना ही दुखी होंगे, हम जितना सोचेंगे उतना ही दुखी होंगे। और सोच के देखिए, कोई भी बात सत्य नहीं होती, ना कोई बात असत्य होती है। अगर सत्य, असत्य और लोभ, मोह, माया को हम छोड़ दें तो समझ लो हम दुख से निवारण हो जाएगा। आज भोलेनाथ सर्वप्रिय क्यों हो गए? कि हर मोह से वो परे हैं। कब क्या होने वाला, कैसे होने वाला, कैसे होगा, वो सब जानते हैं। इसीलिए वो सर्वव्यापी कहलाते हैं। इसीलिए उनको कभी दुख नहीं, दुख में भी वो उनको सुख मिला। कोई भी कष्ट हुआ, अगर वो अपना संन्यास लेकर एकांत में गए तो उनको कितना अच्छा वातावरण मिला। वहाँ हर तरह की हवा मिलती है। अगर हम वनवास में रहते हैं या कोई पूजा
मतलब बाहर जाकर रहते हर तरह की हवा मिलती है, हर सब हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर हम वही घर में रहने लगते तो अनेकों बीमारी, तो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा ही है, मगर हमें इच्छा को ही नहीं दुख का दोष देना चाहिए। हमारे शरीर के अंग में भी कुछ ऐसे कारण होते हैं, उनसे भी हमें दुख हो जाता है। दुख का कोई कारण नहीं होता, सिर्फ हमारे सोच में ही दुख होता है। हम जितना सोचते हैं उसी को हम दुख का कारण बना लेते हैं। तो हमें कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हम जितने में है उतने में ही संतुष्ट रहना सीख लें तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा। आजकल के समाज में सबसे ज़्यादा दुख का कारण ये बना हुआ है कि सभी लोग 99 के चक्कर में पड़कर 100 को पूरा करने को सोच रहे हैं, मगर 100 कभी पूरा ही नहीं होगा। हमारा जीवन ऐसे 100 पूरा करते करते निकल जाएगा, कभी हम 100 पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम 100 पूरा कर लेंगे जब दिमागदार आदमी होंगे, सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, 1 रुपए में भी 1 करोड़ कमाने का दिमाग रखेंगे, तभी हमारा 100 पूरा होगा। अगर हम 10 रुपए में 10 रुपए कमाने को सोचेंगे तो कभी हमारा 100 नहीं पूरा होगा, सिर्फ 99 करते रहेंगे। यही हमारा दुख का कारण बना रहेगा। दुख कहीं से आता नहीं, हम स्वयं बना लेते हैं। हमारे किस्मत में जो होगा वो होके रहेगा, बस हमें यही सोचना चाहिए। हम अब परिश्रम करके कुछ भी बन जा रहे हैं तो हमारे किस्मत में ही था तो भी हम बने, बस यही सोचना चाहिए। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। अगर हमने सोच लिया कि हम ही ने सब कुछ किया, वही दुख का कारण बन जाता है। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने ये किया है।